हर आत्मा मृत्यु के बाद एक अदृश्य यात्रा पर निकलती है। वह यात्रा जिसे ना कोई आंख देख सकती है, ना कोई कान सुन सकता है। वह यात्रा जो तय करती है आत्मा का अगला पड़ाव क्या होगा। गरुड़ पुराण इसे कहता है। दूसरी यात्रा, यमलोक का मार्ग। यह वह मार्ग है जहां आत्मा को अपने कर्मों के फल का साक्षात अनुभव होता है, जहां सत्य के सिवा कुछ नहीं चलता, जहां ना किसी का पद, ना धर्म, ना जाति मायने रखती है, केवल कर्मों की गंध। पहली यात्रा समाप्त होने के बाद आत्मा अब पूरी तरह पृथ्वी लोक से मुक्त हो चुकी होती है। अब उसे यमदूत यमलोक की ओर लेकर जाते हैं। यह मार्ग साधारण नहीं है, यह 7 द्वारों और 16 प्रदेशों से होकर गुजरता है। गरुड़ पुराण में इस मार्ग का बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन है। आत्मा जब यमलोक की ओर बढ़ती है तब उसे ना उष्णता की अनुभूति होती है, ना शीत की, बल्कि एक विचित्र नीरवता, जहां केवल अपने कर्मों की ध्वनि गूंजती है। क्या आत्मा को रास्ते में कुछ याद रहता है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा के पास अब कोई सांसारिक स्मृति नहीं होती, परंतु उसे अपने कर्मों की अनुभूति होती रहती है। हर अच्छे और बुरे कर्म की तरंगे उसके चारों ओर चलती रहती हैं। यह मार्ग आत्मा के भीतर छिपे कर्म बीजों को जागृत करता है, जो अगले अनुभवों को तय करते हैं। इस मार्ग में आत्मा को 7 प्रमुख द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है। हर द्वार आत्मा के किसी न किसी गुण या दोष की परीक्षा लेता है। पहला द्वार, सत्य द्वार। यहाँ आत्मा से पूछा जाता है, क्या तूने जीवन में सत्य का पालन किया? जो व्यक्ति सत्य प्रिय था उसका मार्ग सहज खुल जाता है। जो झूठ और छल में लिप्त था उसके लिए यही पहला संघर्ष बनता है। दूसरा द्वार, दया द्वार। यहाँ आत्मा के हृदय की करुणा जांची जाती है। क्या उसने किसी की सहायता की या दूसरों के दुख पर मौन रहा? तीसरा द्वार, संयम द्वार। यहाँ यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा या नहीं। चौथा द्वार, श्रद्धा द्वार। यह द्वार केवल उन आत्माओं के लिए खुलता है जिन्होंने ईश्वर में आस्था रखी हो। पांचवा द्वार, सेवा द्वार। जहाँ यह जांच होती है, क्या तूने किसी के लिए बिना स्वार्थ के कार्य किया? छठा द्वार, ज्ञान द्वार। यहाँ आत्मा के विवेक और बुद्धि की परीक्षा होती है। क्या उसने जीवन का गूढ़ अर्थ समझने का प्रयास किया या केवल भौतिक सुखों में डूबी रही? सातवां द्वार, कर्म द्वार। यह अंतिम द्वार है जहाँ आत्मा को अपने सारे कर्मों का भार स्वयं अनुभव करना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा इन 7 द्वारों को पार कर लेती है वही यमलोक के द्वार तक पहुंचती है। अब आत्मा एक ऐसे प्रदेश में पहुंचती है जहां ना सूर्य है, ना चंद्रमा। फिर भी हर दिशा में एक नील प्रकाश फैला होता है। यह प्रेत लोक और यमलोक के बीच का मार्ग है। यहाँ आत्मा को अपने हर पाप की लहरों का अनुभव होता है। जो किसी को अपमानित करता है उसे वही अपमान यहाँ अपने भीतर महसूस होता है। जिसने किसी को पीड़ा दी उसे वही वेदना अब भीतर जलाती है। यही वह क्षेत्र है जहाँ आत्मा का कर्म शरीर सक्रिय हो जाता है, जो हर कर्म का प्रभाव सूक्ष्म रूप में अनुभव कराता है। क्या आत्मा इस दौरान अन्य आत्माओं को देख सकती है? हाँ, गरुड़ पुराण कहता है कि इस मार्ग में अनगिनत आत्माएं एक साथ यात्रा करती हैं। कुछ प्रकाश से भरी, कुछ अंधकार में डूबी, परंतु हर आत्मा अपने कर्मों के मार्ग पर अकेली होती है, क्योंकि न्याय व्यक्तिगत होता है।
अब आत्मा यमराज के दरबार की सीमा पर पहुंचती है, जहां उसका सामना होता है चित्रगुप्त से। चित्रगुप्त के पास हर आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा लेखा रहता है। वह कोई पुस्तक नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का अभिलेख, जिसमें हर विचार, हर भावना, हर कर्म अंकित होता है। जो तूने सोचा, कहा या किया, सब यमलोक में स्पष्ट दिखता है। यहाँ आत्मा अपने जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। हर क्षण, हर निर्णय, हर भूल, सब एक साथ प्रकट होते हैं। यह वही क्षण है जिसे कई लोग जीवन का पुनर्अवलोकन कहते हैं। आत्मा स्वयं अपनी न्यायाधीश बनती है। उसे कोई समझाने नहीं आता, उसे स्वयं अनुभव होता है कि उसने क्या किया। यमराज केवल साक्षी हैं, वे निर्णय नहीं, केवल संतुलन लाते हैं। वह आत्मा से कहते हैं, हे जीव, जो तू बोता है वही फलता है। मैं तेरा शत्रु नहीं, तेरा प्रतिबिंब हूँ। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमराज का दरबार भय का स्थान नहीं, बल्कि सत्य का सिंहासन है। यहाँ आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार 3 संभावनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग मार्ग, उन आत्माओं के लिए जिन्होंने धर्म, दया, संयम और सेवा का पालन किया। उनके लिए प्रकाशमय मार्ग खुलता है, जहाँ दिव्य लोकों में उन्हें विश्राम मिलता है। यह स्थान कर्मों के पुण्य का फल है, स्थायी मुक्ति नहीं। नरक मोक्ष मार्ग, उन आत्माओं के लिए जिन्होंने गंभीर पाप किए हैं। यहाँ आत्मा को अपने पापों की अग्नि में जलकर शुद्ध होना पड़ता है। गरुड़ पुराण 28 प्रकार के नरक वर्णित करता है। हर एक पाप के अनुसार एक विशेष अनुभव, लेकिन यह दंड अनंतकालिक नहीं। यह आत्मा की शुद्धि के लिए है, ताकि वह पुनर्जन्म के योग्य बन सके। पुनर्जन्म मार्ग, उन आत्माओं के लिए जिन्होंने मिश्रित कर्म किए हैं, ना पूर्ण पुण्य, ना घोर पाप। ऐसी आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए। क्या पुनर्जन्म दंड है या अवसर? गरुड़ पुराण कहता है, यह ना सजा, ना इनाम है। यह केवल सीखने की प्रक्रिया है, जहां आत्मा अपनी अपूर्ण यात्रा को पूर्ण करने लौटती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक को भौतिक स्थान नहीं माना गया है। ये चेतना की अवस्थाएं हैं। जो आत्मा प्रकाशमय होती है, वह उच्च लोकों में जाती है, जैसे इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक। वहाँ आत्मा आनंद, ज्ञान और विश्राम का अनुभव करती है। और जो आत्मा अंधकार से घिरी होती है, वह निम्न लोकों, रसातल, पाताल या नरक में अनुभव करती है, अपने ही कर्मों की अग्नि में जलने का। गरुड़ पुराण इसे स्वभोग कहता है, अर्थात आत्मा स्वयं अपने कर्मों का फल भोगती है। कोई बाहरी दंडदाता नहीं, केवल कर्म की गूंज। कर्मों का मूल्यांकन समाप्त होने के बाद आत्मा के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा को अपने अगले मार्ग का चुनाव दिया जाता है। यदि वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है, तो उसे मोक्ष लोक की ओर भेजा जाता है, जहां वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। यदि वह अधूरी है, तो उसे पृथ्वी या किसी अन्य लोक में जन्म दिया जाता है, अपने कर्मों की पूर्ति के लिए। कभी कभी आत्मा स्वयं भी पुनर्जन्म का चयन करती है, उस अनुभव को पूर्ण करने के लिए जिसे वह आधा छोड़ आई थी। क्या इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन हमारी आत्मा का चयन है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ, हर जन्म एक अवसर है, कर्मों को सुधारने का, चेतना को ऊंचा करने का और ईश्वर के निकट पहुंचने का। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा का अगला चरण है। जो मृत्यु से डरता है,
वह जीवन को आधा जीता है। जो मृत्यु को समझ लेता है वह अमरत्व का अनुभव करता है। इसलिए भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो मृत्यु के रहस्य को जान लेता है वह जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान केवल परलोक के लिए नहीं बल्कि इस जीवन के लिए भी है। जब हम जानते हैं कि हर कर्म का परिणाम हमें ही भोगना है, तो हम अधिक सचेत, अधिक दयालु और अधिक जागरूक बन जाते हैं। आत्मा की वह रहस्यमय यात्रा जो उसे यमलोक तक ले जाती है, जहां कर्मों का वास्तविक न्याय होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्य, जहां आत्मा अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करती है। तब तक याद रखिए, जीवन में किया गया हर कर्म मृत्यु के बाद आपका मार्ग तय करता है। इसलिए हर क्षण को पवित्र बनाइए, क्योंकि यही आपका अगला लोक निर्मित करेगा।